बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 सितंबर 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज की पहली खबर शामिल करेंगे हरम मक्की के दरवाज़ों की नंबरिंग का आगाज़। हरम मक्की के दरवाज़ों की नंबरिंग के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि हरम मक्की के दरवाज़ों की नंबरिंग से ज़ायरीन को सहूलत होगी। सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफैन की खिदमत और ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फ़राहम करने को अव्वलीन तरजीह दिए हुए है। हुकूमत की इस तरजीह को मद्देनज़र रखते हुए हरम के दरवाज़ों की नंबरिंग का आगाज़ किया गया है। वाज़ेह रहे कि दरवाज़ों पर नंबरों की तनसीब के मौका पर हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह के अलावा इंतज़ामिया के सेक्रेटरी अहमद बिन अल मंसूरी और मनसूबों के शोबे के सेक्रेटरी इंजीनियर सुल्तान बिन आती अल करशी भी मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान जापानी वज़ीर दिफा की समुद्री नकलो हरकत पर गुफ्तगू। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने अपने जापानी हम मनसब के साथ दफ़ाई शोबों में तावन और समुद्री ट्रैफिक की हिफाजत पर बातचीत की। खबरसां इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद बिन सलमान और जापानी वज़ीर तारो कोनो ने इलाकाई सिक्योरिटी और समुद्री नकलो हरकत की हिफाजत के इक़दामात पर बात की। दरामदी अशिया सऊदी अरब में तैयार करने का मंसूबा। सऊदी वज़ीर सनत और मादनियात बिंदर अल खलीफ ने आइंदा मरहले के दौरान सऊदी अरब में बेशतर अशिया सर्फ अंदरून मुल्क तैयार करने की हिकमत अमली के बारे में बताया है। अल सऊदिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर सनत ने कहा कि वजारत बेशतर इम्पोर्टेड मसनूआत सऊदी कारखानों और फैक्ट्रियों में तैयार करने की हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। मुख्तलिफ सतहों पर काम हो रहा है। बहुत सी मसनूआत जो इम्पोर्ट की जा रही हैं वो बआसानी सऊदी अरब में तैयार हो सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद मौजूद है। हम अशिया ख़ुद तैयार करके बरामद कर सकते हैं। अल खलीफ ने मज़ीद कहा कि तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और चौथे सनती इनकलाब से इस्तेफादा करके दरामदी अशिया सऊदी फैक्ट्रियों में बनाने के लिए कोशा है। सऊदी अरब अपना ये हदफ हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेगा। सऊदी अरब के पास अफरादी क़ुव्वत भी है और मादी वसाइल भी। अगली खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं, ताहम अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के हवाले से कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुकाम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मुतलक़ कर दिया जाएगा। सामीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं जिनका जवाब हाजिर है। अली रज़ा जो है पूछते हैं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान फ़्लाइट्स का नया शेड्यूल क्या है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र ताहाल परवाज़ों पर पाबंदी आयद है, इसलिए एयरलाइंस की जानिब से बाकायदा शेड्यूल जारी नहीं किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला के प्रोग्राम ओहदा के तहत मुमलिकत से जाने वाले गैर मुल्कियों को रजिस्टर किया जाता है। बाद अज़ां उन ममालिक के सफारत खानों से रब्ता करके उनके लिए परवाज़ों की बुकिंग कराई जाती है। ख़ुसूसी प्रोग्राम के तहत तारकीन की वापसी जारी है, जिसमें हर दिन तब्दीली होती रहती है। खोकर सनी ने पूछा है कि मैं इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, इकामा भी वैलिड है और कफ़ील का भी कोई मसला नहीं, क्या करूँ। सऊदी अरब से लोगों के जाने पर कोई पाबंदी नहीं। अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो एग्ज़िट एंट्री हासिल करके आप जो है वो जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि सऊदी अरब से परवाज़ों की आमद ताहाल बंद है, इसलिए जिसके बारे में कोई हतमी डेट का ऐलान नहीं किया गया। अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो खुरूज होता ज़्यादा मुद्दत का हासिल करें ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज़ैनुल आबदीन ने सवाल किया है कि एग्ज़िट वीज़ा लग चुका है, वापसी की आखिरी तारीख करीब है, फ़्लाइट्स कब खुलेंगी? अगर मुकर्रर वक़्त तक फ़्लाइट ना मिल सकी तो क्या करें?
सऊदी अरब में वापसी के प्रोग्राम मोदा में खुद को रजिस्टर कराएं, जहां से फ़्लाइट मिलने पर आपको मतला कर दिया जाएगा। ताहम अगर इस दौरान खरूज की तारीख ख़त्म हो जाती है तो इस हवाले से हुकाम की जानब से खसूसी राय दी गई है, जिसके मुताबिक मियाद में ऑटोमेटिक तरीके से तौसीक कर दी जाती है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन है। अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप टिकट खरीद कर किसी भी वक्त आप फ्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके लिए फ़्लाइट अवेलेबल होगी। अगली खबर शामिल करते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मुतल्लका को बेटे से मिलने नहीं दिया। अदालती अहकामात के बावजूद साबिक शौहर ने बेटे को मां से मिलने नहीं दिया। खातून ने मजबूर होकर हकूक़ इंसान कमीशन से मुदाखलत की अपील की। हकूक़ इंसान कमीशन की मुदाखलत से बेटे की मां से मुलाकात मुमकिन हो सकी। कमीशन के डायरेक्टर ने रोज़नामा औकात को बताया कि उन्हें खातून की जानब से एप्लीकेशन मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अदालती हुक्म के बावजूद साबिक शौहर बेटे से मुलाकात नहीं करवा रहा। खातून की जानब से मौसूल होने वाली दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया था कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ अर्सा तक ही कायम रही, उसके बाद डाइवोर्स हो गई। तलाक के बाद अदालती हुक्म के मुताबिक बच्चे की परवरिश और देखभाल 12 साल की उम्र तक वालदा के ज़िम्मा थी। उसके बाद बच्चे को वालिद के पास जाना था। खातून का कहना था कि अदालती हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि बच्चे को वक्तन फ़वक्तन वालदा से मुलाकात कराना वालिद के ज़िम्मा होगा, मगर साबिक शौहर ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। सऊदी साख्ता लकड़ी के फ़न पारे मगरिब में भी मकबूल। सऊदी नौजवान ने दरख्तों के टुकड़ों, टहनियों और शाखों को काबिल दीद फन पारों में तब्दील कर दिया। अहमद अल हरबी निजी वर्कशॉप में दरख्तों के टुकड़ों से ऐसे अछूते फन पारे तैयार कर रहा है जिन्हें अवाम में पजीराई मिल रही है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अहमद अल हरबी का कहना है कि उसे बचपन से ही लकड़ियों से ख़ास लगाव है। ज़रूरी फॉर्मों से दरख्तों की लकड़ियाँ घर ले आता है और उनसे कोई ना कोई नई चीज़ तख्लीक कर लिया करता था। उसे खेतों में पड़ी लकड़ियाँ, शाखें नज़र आतिश करना अच्छा नहीं लगता था। अहमद अल हरबी का कहना है कि अल असल नामी दरख्त की शाखों से कसीरुल मकासद तहाइफ तैयार किए और फिर इस बात में कमाल हासिल हो गया। मैं ये सुनता आया था कि अल असल के दरख्त की लकड़ी ठोस होती है, इससे मुख्तलिफ अशिया तैयार करने में मदद मिलती है। किन इलाकों में बुध से इतवार तक बारिश मुतवक्के। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि बुध से आइंदा इतवार तक सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश से कबल गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इसकी रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होगी। बयान में महकमा मौसमियात का कहना था कि बारिश और आंधी का माहौल असीर रीजन के शहरों अबहा, खमीस, अल नमास, अल बिला, अल बलकन, सरा अबेदा, ज़ोहरान, अल जनूब, अल हरजा, महाइल, बार्क और अल मुजारदा में होगा। इन शहरों में बुध से इतवार तक मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। भेड़िए ख़ानदान के फ़र्द के तौर पर रहने लगे। सऊदी नौजवान रायद अल अरीमा ने कसीम रीजन के अल फवारा शहर में वाक़े अपने घर में कई भेड़िए पाले हुए हैं। भेड़ियों के बच्चों की परवरिश की, अब भेड़िए ख़ानदान के फ़र्द के तौर पर रहने लगे। आदल वेबसाइट के मुताबिक रायद अल अरीमा ने बताया कि मुझे भेड़िए अच्छे लगते हैं, अब तो मेरी बच्चियां भी भेड़ियों से प्यार करने लगी हैं। सऊदी नौजवान का कहना है कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर भेड़िए से और भेड़िए उनसे मानूस हो चुके हैं। सऊदी नौजवान ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्हें देखकर यकीन नहीं आता कि इंसान भेड़िए से इस हद तक मानूस भी हो सकते हैं। सऊदी खतून खजूर फैक्ट्री में लिफ्टर ड्राइवर। सऊदी खतून ने अल हसा की खजूर फैक्ट्री में लिफ्टर ड्राइवर की हैसियत से खुद को मनवा लिया। सऊदी खतून लिफ्टर से खजूरों के पैकिंग हॉल और वहां से गोदाम पहुंचाने का काम कर रही हैं। अरेबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए सऊदी खातून अकीला ने बताया कि मैंने कभी सोचा तक न था कि लिफ्टर ड्राइवर बनूंगी, लेकिन अब यह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। असीर रीजन में खजूरों की पहली ख़वातीन की फैक्ट्री में लिफ्टर ड्राइवर के तौर पर काम कर रही हूँ। अकीला ने बताया कि मैं हर रोज़ अपनी ड्यूटी अंजाम देकर खुशी महसूस करती हूँ। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस ध्यान के साथ ड्यूटी करना होती है और काम तेज़ी से अंजाम देना पड़ता है ताकि टीम में शामिल दीगर ख़वातीन अपना काम बरवक्त मुनासिब तरीके से अंजाम दे सकें। फैक्ट्री में तमाम ख़वातीन अपना काम हुनरमंदी से अंजाम दे रही हैं। उन्होंने बताया कि माजी में हमारी माएँ खेतों में काम किया करती थी, खजूरें साफ़ करना और उन्हें सजाना, ये सब कुछ वही किया करती थी। अब्दुल हमीद अल हलीबी का कहना है कि फैक्ट्री में कारकुन ख़वातीन की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है।
یہ تھی ہماری اب تک کی تازہ ترین شام کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا، اس میں ملیں گی آپ کو تمام فلائٹ سے متعلق جوازات، چھٹی اور تمام اہم خبریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔